बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल के ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा था कि हम एआई टूल को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स हम एआई टूल को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा था। आज हम सीखते हैं कि उस वेबसाइट को हम फर्दर एडिट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ड्यूरेबल एआई के एक टूल को यूज़ करते हुए अपनी एक बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस की वेबसाइट बनाई, जिसका मैंने नाम रखा था इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग एंड आईटी। ठीक है, फिर उसके बाद उसने मुझे इस नाम से पूरी वेबसाइट डिजाइन करके 5 मिनट के अंदर अंदर, सॉरी 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेरी पूरी मुकम्मल वेबसाइट बना के दे दी। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 5 मिनट लगे। फिर उसके बाद आज हम सीखने जा रहे हैं कि इस वेबसाइट को आगे फर्दर मैं कैसे एडिट कर सकता हूँ और इसको अपनी मर्जी से फर्दर कैसे डिजाइन कर सकता हूँ। सो सबसे पहले ऊपर आप देखें तो टाइटल बार है जिसमें द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग एंड आईटी, और देन उसका लोगो उसने मुझे जनरेट करके दिया। और यहाँ पे एडिट सेक्शन आ रहा है। जैसे ही हम एडिट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें कहेगा कि आप इसको किसी ना किसी अकाउंट के साथ लिंक करें। अगर आप खुद से अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको गूगल के साथ लिंक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने गूगल पे क्लिक किया तो अब आगे एक प्रोसेस होगा जिसमें वो मुझसे पूछेगा कि आप किस आईडी के साथ अपने इस अकाउंट को लिंक करना चाह रहे हैं। सो कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। फिर इसके बाद हम अकाउंट के साथ इसको लिंक करेंगे, देन हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा। अब डैशबोर्ड क्या होता है मैं उसके बारे में भी आपको गाइड करता हूँ। सो अब देखिए यहाँ पे गूगल अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए कहा, तो मैं अपना जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है मैं उसी को चूज कर रहा हूँ। सो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो देन देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। ओके, गुड न्यूज, दिस यूजर ऑलरेडी हैज एन अकाउंट। ओके, मेरा ऑलरेडी इस अकाउंट के साथ कनेक्टिविटी मौजूद है। तो मैं किसी और अकाउंट के साथ इसको ट्राई करता हूँ। तो गूगल अकाउंट के साथ ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। ओके, तो गूगल के साथ कनेक्टिविटी मुकम्मल होने के बाद हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास गूगल कनेक्टिविटी के बाद एक डैशबोर्ड आएगा। तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब हमारे पास वो सारे ऑप्शंस आ चुके हैं जिनके जरिए हम इस पूरी वेबसाइट को आगे फर्दर एडिट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो अगर हमें आप अक्सर वेबसाइट्स देखते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे पेजेस नजर आते हैं, जैसा कि यहाँ पे होम लिखा होता है, अबाउट होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, या उसके अलावा आपको गैलरी का ऑप्शन नजर आता है, या एडमिशन्स का यहाँ पे एक पेज नजर आता है। तो मल्टीपल पेजेस होते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो आप वो पेजेस सारे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसा कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो अब वो मुझे कह रहा है कि होम पेज ऐड करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं क्रिएट पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक ऐड पेज की कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जैसा कि ब्लैंक पेज है, इसको भी फर्दर एडिट किया जा सकता है। पोस्ट ब्लॉग का पेज है, अबाउट है, सर्विसेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म ऑफ सर्विसेज है। इसके अलावा मल्टीपल टाइप ऑफ पेजेस यहाँ पे मौजूद है। ओके, अब कॉन्टेक्ट का पेज है या मल्टीपल, मैं ब्लैंक पेज लेता हूँ। ठीक है, तो ओके, ब्लैंक पेज हमने लिया। एक पेज जो है वो जनरेट हो रहा है। जस्ट वेट। ओके, प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लेगी, देन उसके बाद हमें पेज क्रिएट करके दे देगा। समटाइम इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से आपका ये प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो प्रोसेस फास्टली होगा और आप इजीली काम कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखें एक न्यू पेज ऐड हो चुका है यहाँ पे इस साइड पे कॉर्नर पे। ठीक है, और इस पेज पे हमारे पास जब क्लिक करें तो ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पेज को हमने डिजाइन करना है प्रॉपरली। इस पेज को हमने प्रॉपरली डिजाइन करना है। अब प्रॉपरली क्या डिजाइन करना, लाइक इस पेज का मैं नाम को चेंज करना चाह रहा हूँ तो हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइक मैं कोई फॉर्म ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई पिक्चर्स ऐड करना चाह रहा हूँ, या कोई भी गैलरी का पेज है या कोई भी किसी किस्म का पेज है तो इसको फर्दर मैं एडिट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐड सेक्शन है। अब वो किस किस्म का ऐड सेक्शन हमने करना है, कोई गैलरी का इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, कोई फॉर्म, कोई बैनर लगाना है, कोई टेक्स्ट प्लस इमेज लेना है, कोई हेडर टेक्स्ट लेना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हमें ये प्रोवाइड करता है। चले हमें यहाँ से कोई एक आपको अप्लाई करके देता हूँ। देन उसके बाद फिर हम
आगे मूव करते हैं। लाइक ये इमेजेस मुझे ऐड करनी है, मल्टीपल ऑफ इमेजेस ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से ग्रिड इमेज लेता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एक ग्रिड इमेज ऐड हो चुका है। अब ये इमेजेस सारी मैं फर्दर इनको भी एडिट कर सकता हूँ, यानी कि लाइक जैसे मैं अपनी गैलरी की पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये देखें आगे फर्दर इसकी रिप्लेस पे जब क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से अपनी गैलरी की पिक्चर भी इंपोर्ट करके तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ओके, फर्दर इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। डन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे अब एक और पेज हम ऐड करते हैं, या हम यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड करते हैं सपोज। तो ये देखिए मल्टीपल ऑफ सेक्शन से यहाँ पे अगेन आ गए हैं, तो यहाँ से कोई भी आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं, फेसबुक से रिलेटेड, या मल्टीपल टाइप ऑफ विजेट्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और फर्दर नीचे भी यहाँ इसको इस चीज को भी आप एडिट कर सकते हैं, या फर्दर न्यू सेक्शन यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आप सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, तो देन आपको आगे लेके जाएगा। अदरवाइज आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो करना चाह रहे हैं तो डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। सो मैं सेव के साथ आगे मूव करता हूँ। मैंने अगेन कहा कि अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो आप फास्टली वर्क करेंगे, अगर आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लगेगा। जैसा कि देखिए वेबसाइट सेव हो चुकी है जितना हमने इसके ऊपर काम किया है। ओके, अब यहाँ पे न्यू पेज ऐड करते हैं, और इस न्यू पेज से हम एक और कॉन्टेक्ट का पेज ऐड करते हैं। लाइक यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज आ रहा था, ये कॉन्टेक्ट पेज आ गया। ठीक है। ओके, तो कॉन्टेक्ट का पेज आ चुका है, ये भी बिल्ट इन डिजाइंड है, लेकिन हम इसको भी आगे फर्दर डिजाइन कर सकते हैं। जनरेट हो रहा है, कुछ मल्टीपल ऑफ सेक्शंस ऐड हो रहे हैं। जस्ट वेट, हमारे साथ ही रहिएगा, ताकि आप आगे फर्दर जो एडिटिंग हम करेंगे। ओके, ये देखिए कॉन्टेक्ट का पेज बन चुका है, जिसमें हम इसको फर्दर एडिट कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास ये मोड आ रहा है तो इट्स मीन ये एडिट मोड है। ठीक है, अब ये भी हम ये टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं, ये वाला टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, ये बटन एडिट कर सकते हैं, ये लोकेशन, ये प्रॉपरली बिल्ट इन फॉर्म आपको दे रहा है। जैसे कि आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखते हैं कि एक फॉर्म होता है कि अपना मैसेज ड्रॉप करने के लिए आप मैसेज ड्रॉप कर सकता है कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आके, तो ये आपको बिल्ट इन चीजें सारी प्रोवाइड कर रहा है। आप इसको भी फर्दर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइड पे आपको एडिट के सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एडिट सेक्शन, इसको एडिट सेक्शन में आपको एडिट करके दिखे देखें आगे फर्दर इसकी सारी सेटिंग है। कोई इमेज आप अगर यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, साथ कोई इमेज भी ऐड करके आपको भेज सके, तो आप वो इमेज का ऑप्शन यहाँ से ऑन कर दें। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कॉन्टेक्ट अस यूजिंग द फॉर्म, ये है वो लाइन, इस लाइन को भी आप बदल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है रीच आउट टू अस, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ऊपर फर्दर एडिटिंग करके, तो आप इसको चेंज कर चले। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्दर आउट रीच आउट टू अस की जगह पे लिखता हूँ कॉन्टेक्ट पेज, और देखें साथ साथ जो है वो एडिटिंग हो रही है। तो इस तरह आप ये नीचे वाला कॉन्टेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो फील्ड्स हैं, जैसे कि ये नेम की फील्ड है, ईमेल की फील्ड है, मैसेज की फील्ड है, सबमिट के बाद सबमिट का बटन है, तो ये सारी फील्ड्स भी आप मैनेज फील्ड पे जाएंगे तो और मल्टीपल फील्ड्स आपके पास आ जाएंगी। कंपनी, फोन नंबर, फुल एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल एड्रेस, ये सब और भी फील्ड आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी की। सो डन करेंगे तो ये फील्ड्स यहाँ पे ऐड, मैं एक फील्ड ऐड करके आपको बताता हूँ। जैसे कि हम सिटी ऐड कर लेते हैं, तो ऐड देखिए सिटी आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो इसी तरह आगे फर्दर हम बटन की चीज़ें एडिटिंग कर, ये जो मैसेज सेंड का जो बाद जो मैसेज आया वो भी आपको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फर्दर एडिट के मोड में जाके एडिट कर सकते हैं। ओके, अभी इसकी स्टाइलिंग भी है, यहाँ से आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लाइक आप इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं या इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक मैं बटन का स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, तो मल्टीपल ऑफ स्टाइल्स यहाँ पे बटन 2 कर लेते हैं, तो ये देखें बटन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो कस्टम मजीद आगे फर्दर इसकी सेटिंग है, आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो देखें जैसे ये हो गया। तो आगे फर्दर आप इसको एडिटिंग जितना आप डीप जाएंगे आप इसकी एडिटिंग करते जाएंगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग, या जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ओके,
अब आप यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल फर्दर ऐड कर सकते हैं। मैंने अगेन कहा है कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे एडिट मोड में जाके अगर डिलीट करना डिलीट, या डुप्लीकेट करना है तो आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। सो उसके बाद अगेन इसको सेव करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट पे पेज जो है वो सेव हो जाएगा। जस्ट वेट। पेज सेव होने के बाद हमें हमारी वेबसाइट का एक्चुअल व्यू आ जाएगा। ये हमारी वेबसाइट का एक्चुअल व्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आगे फर्दर इसकी सेटिंग में मूव कर जाऊंगा। ये मुझे कह रहा है राउंड द बटन, हाँ ये आगे फर्दर इसकी सेटिंग के लिए मुझे कह रहा है। या अच्छा, ये तब जब मैं पब्लिश करूंगा ना तब मैं यहाँ पे क्लिक करके तो इसके पेज पे आऊंगा अभी, क्योंकि वो मुझे फर्दर इसी की सेटिंग आगे बता रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस वेबसाइट के आगे स्टाइल्स हैं, कलर्स हैं, आप उनको भी एडिट कर सकते हैं। जैसे डार्क कलर, ये सारे कलर्स हैं यहाँ पे, ये भी कलर्स हैं, मूड्स हैं सारे, ये सारे के मूड्स हैं। आप फर्दर इनको यूज करते हुए चीज़ों को, ये देखें जैसे मूड यहाँ पे भी कलर इसके अकॉर्डिंग टू दिस इस कलर थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। ठीक है, ये विजेट्स हैं, विजेट्स का तो आपको आइडिया होगा, मल्टीपल ऑफ विजेट्स ऐड कर सकते हैं जहाँ पे चाहें। ठीक है, क्या जैसे गूगल का विजेट है या मल्टीपल ऑफ विजेट्स हैं। ठीक है, ये सारे चैट का है, व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम वगैरह या रिकमेंडेड या और भी इसके अलावा मोस्ट पॉपुलर जो है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, ये आपके मोड्स हैं, डेस्कटॉप मोड होता है, टैबलेट मोड है, फोन मोड है, आप किस मोड में अपने ऐप को देखना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट को, ये वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप, एक मिनट पहले मैं इसको सेव कर लूँ फिर मैं इसको पब्लिश करके आपको बताता हूँ। गाइज इसको जितना हम डीपली एडिट करते जाएंगे उतना ही बहुत इजी है, इंतहाई आसान है। ठीक है, आगे फर्दर अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है इसको एडिट करते हुए, या आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कहीं पे नहीं समझ आ रही, तो आप हमें मैसेज करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि फर्दर इस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल बनाएं। तो हम इंशाल्लाह आपके साथ प्रॉपर ट्यूटोरियल बना के शेयर करेंगे। ओके, हमने जैसे ही पब्लिश किया है तो अब देखें जब हम एक मिनट, सेव करने के बाद जब हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो मुझे कह रहा है प्रीव्यू करने के लिए, चले हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, यस, प्रीव्यू करना चाह रहा हूँ मैं। ओके, अभी मुझे मेरी एक्चुअल वेबसाइट दिखाएगा कि वो कैसी दिखेगी। ये आ गई हमारी एक्चुअल, ये देखें जो हमने बटन ऐड किए थे, दो पेजेस वगैरह। और मैं चलता हूँ जरा न्यू पेज के ऊपर, तो इस पे क्लिक किया तो ये न्यू पेज वाला पेज ओपन हो गया। ये चार इमेजेस थी यहाँ पे, गॉट इट। और यहाँ पे आप होम का भी लगाएंगे तो वो होम पे आपको ले जाएगा, ये इस पे क्लिक करेंगे तो वैसे अलहदा भी आ जाएगा। तो ये होम पे हम आ गए। ठीक है, ये फर्दर हमारी वेबसाइट लोड हो गई। ओके, अब यहाँ पे देखें, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा इसका, इसने प्रॉपर प्राइसिंग मुझे बना के दी है। इस प्राइसिंग को भी हम एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि एजुकेशन वेबसाइट्स के ऊपर शॉर्ट कोर्सेज की या एकेडमी की या मल्टीपल ऑफर्स जो है ऑफर्स लगी होती हैं। ठीक है,